संसारी प्राणी का पतन ही होता है ऐसा नहीं, हमेशा उत्थान ही होता है ऐसा नहीं। समय समय पर कर्म का जब उदय आता है तो अप डाउन की स्थिति बनी रहती है। आप दुकान खोलते हैं तो हमेशा प्रॉफिट ही होता रहता है क्या? लॉस होता है क्या? नहीं, लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी नो लॉस नो प्रॉफिट। एज इट इज, जैसा है वैसे वह बना रहता है, ये होता रहता है। ये परिणति ये हमेशा बनी रहती है, परिणाम हमेशा स्थिर नहीं रह सकते हैं, उसमें उतार चढ़ाव तारतम्य बना रहता है। तुलनात्मक दृष्टि से परिणामों में कभी वृद्धि कभी ह्रास ये होता रहता है। उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए कर्तव्य को सामने रखते हुए हम चलते हैं तो निश्चित रूप से अपना भी हित हो सकता है और दूसरे का भी हित हो सकता है। और जो व्यक्ति दूसरे के हित के लिए कटिबद्ध होता है तो उसका हित तो नेट है, पक्की बात है। क्योंकि जो व्यक्ति दया का अवलंबन जिस व्यक्ति ने लिया है, करुणा दया अहिंसा अथवा अनुकंपा आदि रूप परिणाम जिसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, उसके माध्यम से वह दूसरे का हित कर रहा होता है और उसके माध्यम से स्वयं का भी हित निश्चित होता है। इसलिए कभी भी यह मन में भाव नहीं लाना चाहिए हम इतना दूसरे के लिए कर रहे हैं, मुझे क्या मिल रहा है? मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? विश्वास तो रखो। दूसरे के ऊपर अनुग्रह करने से अपने आप के ऊपर भी अनुग्रह होता है, ये कहा है आगम में। जैसे दान के क्षेत्र में प्रसंग आता है कि एक सूत्र भी आता है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम कहा है। अनुग्रह के उद्देश्य को लेकर के वह धन का अतिसर्ग अर्थात त्याग करता है। प्रश्न ये वो उत्पन्न होता है कि दाता पात्र के लिए दान दे रहा है तो पात्र के ऊपर अनुग्रह हो गया। पात्र के ऊपर क्या अनुग्रह हो गया? उस दान के माध्यम से पात्र के लिए जो दान दिया है उसके माध्यम से पात्र में रत्नत्रय आदि की अभिवृद्धि के लिए वह दान कारण सिद्ध होता है और स्वयं के लिए पुण्य संचय ऐसा कहा है। आप दान दे दो, पुण्य का संचय करो।